हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अघन माह यानी कि माघ शीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 18 दिसंबर और 19 दिसंबर यानी शनिवार और रविवार इस बार 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का प्रारंभ 7:24 पर सुबह सुबह 18 दिसंबर को शुरू हो चुका है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा समाप्त होगी 10:05 पर सुबह कल यानी दिसंबर 19 को। दोस्तों, इसलिए 18 दिसंबर को जो लोग भी पूर्णिमा व्रत में रात्रि में चांद की पूजा करना चाहते हैं या रात्रि के उपाय करना चाहते हैं वो आज के दिन कर सकते हैं, और जो भी स्नान दान की पूर्णिमा है वो कल रहने वाली है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत बहुत अधिक महत्व माना गया है और साल 2021 की अंतिम पूर्णिमा है। हर साल दिसंबर माह में ही माघ शीर्ष माह की पूर्णिमा पड़ती है और इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान पूजन करके अर्चना करके साथ में माता लक्ष्मी को मनाकर धन की कामना की जाती है। अगन माह की पूर्णिमा और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। शनिवार के दिन है 18 दिसंबर को दत्त पूर्णिमा मनाई जा रही है और इसके बाद यानी रविवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी और 20 दिसंबर से नया माह यानी पौष का महीना शुरू हो जाएगा। इस दिन आपको सुबह जल्दी, जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा यानी कि 19 दिसंबर के दिन की बात कर रही हूँ, तो आपको उठ करके सुबह सुबह स्नान करना है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत अधिक शुभ माना गया है। नहाने के पानी में चाहे तो आप गंगा जल डालकर घर में ही स्नान कर सकते हैं और तुलसी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी ले करके आपको शरीर पे रगड़ के चेहरे पे हल्की हल्की धीमी धीमी हाथों से, देखिए उसमें कंकड़ पत्थर ना हो इसलिए हल्की हल्की हाथों से स्क्रब की तरह इसको यूज करके आपको स्नान करना चाहिए। कहते हैं इस दिन जो भी मनुष्य स्नान करके दान करता है इसका फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। और नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान जरूर करना चाहिए। व्रत का संकल्प ले स्नान करने के बाद सफेद रंग के हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नीले काले वस्त्र इस दिन ना पहने और आचमन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय ये कहते हुए देवताओं का आवाहन करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। स्नान दान की पूर्णिमा है रविवार को, तो स्नान के बाद आपको सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और गुड़ और तांबे के बर्तनों का आपको इस दिन दान करना चाहिए। किसी मंदिर में आप चाहें तो पूजन सामग्री भी भेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ओम सूर्याय नमः इसका जप करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखिए और भगवान श्री हरि नारायण का पूजा करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक कीजिए जो भी आपके मंदिर में स्थापित है और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से जो भी मनुष्य अभिषेक करता है उसको जीवन में सभी सुख धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपको प्राय हर एकादशी के वीडियो में, पूर्णिमा के वीडियो में बताती हूँ कि आपको दक्षिणावर्ती शंख हमेशा घर में, जो भी माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं, एक श्रीयंत्र, स्फटिक का श्रीयंत्र और एक दक्षिणावर्ती शंख, इनको आपको सिद्ध करके अभिमंत्रित करा के घर पे सदा रखना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। जो लोग श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या मैंने लास्ट वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत ही सरल शब्दों में सुनाई है, आप चाहे तो वो सुने। इससे भी संपूर्ण पूर्णिमा व्रत के फल की प्राप्ति होती है। और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे द्वारा किए गए सभी गलतियों को क्षमा करें, हमें आशीर्वाद दें जिससे कि संसार की सभी शुभ वस्तुओं का भोग करते हुए अंत में अपनी पूर्ण आयु जीकर मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान नारायण की प्रिय वस्तुएं जैसे ऋतु फल हुआ, तुलसी दल हुआ, पंचामृत हुआ, ये उनको अर्पित करना चाहिए। भोग लगाइए। भोग में जो भी भोग लगाते विष्णु भगवान को तुलसी ज़रूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए।
जो भी तामसी चीज़ें हैं जैसे नॉनवेज आदि, प्याज लहसुन आदि, इनका भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। और जिन लोगों के जीवन में दरिद्रता है, धन की कमी है, वो लोग को ध्यान रखना है शाम के समय, पूर्णिमा की तिथि को शाम को माता लक्ष्मी को खीर बना करके भोग लगाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता मेरे जीवन से दुख और दरिद्रता को आप दूर करें। ऐसा करने से दोस्तों आप देखिए 3-4 पूर्णिमा तिथि की शाम को आप ये उपाय करके देख लीजिए, आपके जीवन से दुख दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त न हो जाए तो आप खुद मुझसे कहें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती भी इस दिन आपको करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और इस दिन माता लक्ष्मी की जो भी मनुष्य आराधना करते हैं उसके जीवन में खुशियाँ स्वयं ही वास करती है। पूर्णिमा को सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक कहा जाता है माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। इसलिए इस दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की पूजा करता है, इस पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कल रविवार है तो पीपल पर जल नहीं चढ़ाया जाएगा, इसलिए जो भी मनुष्य करना चाहते हैं पीपल की पूजा वो आज ही कर ले। और पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष की जड़ में मीठी लस्सी, मीठा दही, ये चढ़ाने से भी मंगल हो, शनि हो, राहु हो, ऐसे अनिष्ट ग्रह शांत होते हैं। पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष पर जो भी मनुष्य सूत लपेटता है, चाहे लाल हो चाहे पीला हो, इससे भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ ज्योतिष और वास्तु में कुछ ऐसे पेड़ पौधे वनस्पतियों को बताया गया है जो कि बहुत चमत्कारिक माने जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं, देवताओं का वास माना जाता है। और ऐसा ही एक बहुत ही दैवीय पौधा है और वो है शमी का पौधा। शमी के पौधे का संबंध शनि से होता है, भगवान शिव का प्रिय पौधा है। और शनिवार पूनम है तो शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद, अगर आपके भी घर में शमी का पौधा है या किसी मंदिर में है तो वहाँ जाकर आपको एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आप देखेंगे इतना अच्छा असर होगा, आपके घर के खर्च कम होने लगेंगे। घर में बचत नहीं होती तो बचत होने लगेगी। आपका बैंक बैलेंस अगर बिगड़ गया तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और शमी के पौधे के पेड़ के जो सबसे निचली भाग होती है वहाँ पे उड़द की काली दाल और काले तिल आपको चढ़ाना चाहिए। इससे अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 आदि चल रही है तो इसका दुष्प्रभाव कम होगा, ढैया चल रही है तो इसका दुष्प्रभाव कम होगा। किसी प्रकार के शनि के दोषों से आप पीड़ित हैं या फिर आपको बार बार हड्डियों में चोट लग रही है तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन के सभी प्रकार के दुष्प्रभाव कम होंगे। इतना ही नहीं, जिस घर में शमी का पौधा होता है उस घर के वास्तु दोष को दूर करता है। विशेष रूप से पौधे की जड़ में 1 सुपारी और 1 रुपया का सिक्का दबा दीजिए। और अगर आपके घर में अभी तक शमी का पौधा नहीं है तो आप आज ही ला कर लगा सकते हैं, कल भी ला के लगा सकते हैं। विशेष रूप से शमी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची ज़मीन में लगाना चाहिए। घर के अंदर यानी अपनी जो फ्लैट है उसके अंदर जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं लगाया जाता है। अपने जो घर का मुख्य द्वार है इसके बाहर, जिन लोगों का बड़ा बंगलो है, कंपाउंड है, तो अपने कंपाउंड में आप लगा सकते हैं, तब आपको मेन गेट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और विशेष रूप से कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन जो भी मनुष्य इसे लगाता है तो शमी का पौधा बहुत ही उत्तम माना गया है, तरक्की को दर्शाता है और आपका भाग्य चमकने लगता है। शमी का पौधा लगाना कैसे चाहिए? अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि जब आप घर से बाहर जाएं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ ये पौधा हो। और अगर घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे अपने घर के छत पर भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से तुलसी का पौधा मना करती हूँ, घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन शमी का पौधा आप घर की छत पर लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और अगर दक्षिण दिशा में धूप नहीं मिलता है तो इसे फिर पूरब दिशा या फिर ईशान कोण में आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जहाँ भी रखें साफ सुथरा हो, कूड़ा कचरा ना हो। और जहाँ पर शमी का पौधा रखा जाता है वहाँ पर आसपास कोई थूके ना कोई नाली का पानी आदि हो, ये बात का ध्यान रखना है। सिर्फ साफ मिट्टी में इसको लगाना चाहिए, नाली के आसपास या फिर किसी गंदे स्थान पर मिट्टी हो वहाँ पर इसको नहीं स्थापित करें।
पौधा जब लगाएंगे तो उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, पौधे में रोज़ पानी देना चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए। शाम को घर के मंदिर में जब दीपक जलाते हैं, शाम को तुलसी के पौधे पे जलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों आपके घर के खर्च कम होने लगेंगे, बचत होगी, बैंक बैलेंस फिर से बढ़ेगा। और कई घर तो ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती, विवाह योग्य हो जाते हैं, ऐसे में शनि दोष के कारण भी ये होता है। तो इसके लिए कहा जाता है शमी के पेड़ का उपाय करना बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। तो आज पूनम के दिन से शुरू करके 45 डेज तक, अगर आज से आपके पास नहीं है पौधा, बाद में मिलेगा तो कोई बात नहीं, किसी भी शनिवार के दिन से शुरू करके 45 डेज तक आप शमी के पौधे के पास रोज शाम के समय घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमो नमः, ओम पार्वती पतये नमो नमः, ओम पार्वती पतये नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आप उसको जल अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए। आप देखेंगे 45 डेज के अंदर अंदर आपकी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। विशेष रूप से जिन लोगों को शनि की 7.5 चल रही है, उनको आज के दिन शमी के वृक्ष के नीचे ज़रूर ये जलाना चाहिए एक दीपक, और रोज़ सुबह जल चढ़ाइए, शाम को दिया जलाइए। और इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों आप छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। अद्भुत पूर्णिमा आई है, अद्भुत संयोगों में आई है, और शमी के पुष्प से, शमी के पौधे से अगर आप भोलेनाथ की आज के दिन पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जो जल आप शमी के पुष्प में चढ़ाएंगे वही पुष्प वही जल लेकर के आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप देखेंगे तो शिव जी आपसे तुरंत भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और महाकाल है आपके जीवन के सभी काल को नष्ट करते हैं, आपके जीवन के सभी कष्टों को पल भर में नष्ट करते हैं। और विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि है तो चंद्रदेव को हम कैसे भूल सकते हैं। जो लोग भी चंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं वो आज की रात में करें, और जिनके भी कुंडली में चंद्रदेव कमज़ोर है, चंद्रदेव कमज़ोर क्या होने से क्या होता है, हमारी माता से लड़ाई झगड़े होते हैं, मम्मी के साथ पटरी नहीं खाती है, माँ की तरफ से, माँ के साइड से कष्ट होता है, या हमसे माँ को कष्ट होता है। और दूसरी चीज़ है इमोशनल डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, बार बार आप इमोशनल ब्लॉकेज आता है आपके लाइफ में, हार जाते हैं बहुत जल्दी, अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। तो ऐसे में आपको चंद्रदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चाहते हैं पति पत्नी में शांतिपूर्ण जीवन रहे, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य बना रहे, तो पति पत्नी को मिलकर आज की रात आपको चंद्रमा को, पूर्णिमा की रात्रि है, थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में डाल लीजिए, अगर पॉसिबल है तो फिर पति पत्नी मिलकर अर्घ दीजिए। और देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है मैरिड लाइफ में, या शादी नहीं हो रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसके लिए कीजिए। और थोड़ी देर बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके जप करिए। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करिए दोस्तों। देखिए कुंडली में चंद्रदेव हमारे मन के कारक माने गए हैं, और वेदों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातो, जिस व्यक्ति का मन अच्छा होता है वह संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए चंद्रमा को ठीक करने का ये सबसे अच्छा व्रत है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है, और अर्घ देने से सभी प्रकार के दोषों की मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों पूर्णिमा तिथि है और अगहन का महीना है, तो इस दिन अगर आपने दान नहीं किया तो कुछ नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा भी दान भी अवश्य करें। आसपास कोई गौ माता है तो उनको भोजन कराएं, इससे आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ गरीबों को आप कंबल दान कर सकते हैं, हल्के रंग के काले गहरे नीले कंबल। पूर्णिमा तिथि है, जो लोग भी शनि दोष से पीड़ित है वो लोग काले कंबल दान कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों को चाहिए कि लाल हो, हल्के रंग के कंबल हो, यह आपको गरीबों को दान करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान करें दोस्तों, ज़्यादा नहीं हो, 1 या 2 कंबल का ही दान कीजिए, और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी की नैया बदलती है, पटरी पर चल पड़ती है आपकी गाड़ी फिर से। किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ वो दूर होगी। साल का आखिरी पूर्णिमा है, साल 2021 की आखिरी पूर्णिमा है, और इसको ऐसे ही नहीं जाया जाने दें। और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पूर्णिमा कब मनानी है। 18 और 19 दिसंबर दोनों दिन पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो जो लोग भी चंद्रदेव के उपाय करना चाहते हैं, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देना चाहते हैं, दीपक जलाना चाहते हैं, वो आज की रात करें। और जो लोग भी स्नान दान की पूर्णिमा मनाना चाहते हैं, व्रत की पूर्णिमा, वो सब कल रहने वाली है, यानी 19 दिसंबर को रहने वाली है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर जरूर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।